हेलो एवरीवन, क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है आपका टॉपिक नंबर 2, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। दैट मीन्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है जो पार्टनर्स के कितने फीचर्स हैं या आप कह सकते हैं कितने उसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन। दैट मीन्स आपको पता है पार्टनरशिप जो है एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सिंगल कोई भी वर्क कोई भी फर्म स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। दैट मीन्स सिंगल ओनर होंगे, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के सबसे पहले जरूरी है आपके पास कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन। अब इसमें एक कंडीशन और है जो हम समझ लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके मिनिमम है वो 2 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 पर्सन कम से कम होने चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। एक तो मैं लूंगा एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी डिसाइडेड है वो आपका 50 होगा। और यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 मेंबर्स होंगे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 50 होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट फॉलो करता है यहाँ पे। और दूसरा मैंने लिखा है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपका 100 मेंबर्स होंगे। आइए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब 2 पार्टनर्स के बीच में एक प्रॉमिस कंडीशंस होनी चाहिए। अब वो एग्रीमेंट कैसे करेंगे? तो एग्रीमेंट यहां पे आपको ध्यान रखना है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन जो एग्रीमेंट आपका रिटन होगा इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड, जो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट आपका रिटन और ओरल दोनों होगा, लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल होगा, जो ताकि फ्यूचर में आप एक सिक्योर्ड होंगे, उसके लिए आप जो बेस्ट आपके लिए होगा वो होगा आपका रिटन एग्रीमेंट। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स अ पर्सन, अ पार्टनरशिप कैन बी ओनली बी फॉर्मेड, अ पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर्मेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द सम बिजनेस। दैट मीन्स जो भी आप का काम का जो पर्पस है, जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो किसी न किसी बिजनेस से रिलेटेड होगा एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। दैट मीन्स किसी अदर पर्पस से आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। दैट मीन्स जो भी आपका वर्क होगा वो लीगल होगा, जो भी वर्क होगा वो लीगल होगा, इलीगल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप पार्टनर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ये डिस्कस जरूर करेंगे जो आपस में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो वो भी आप प्री डिसाइडेड होंगे, प्री डिसाइडेड होगा जो आप आपस में अपने पार्टनर्स डिसाइड कर लेंगे। दैट नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसके लिए? जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि सारा का वर्क, जो सारा वर्क है फर्म का ओवरऑल सभी पार्टनर्स को देखने पड़ते हैं, इसलिए उनकी लायबिलिटीज भी जो है वो अनलिमिटेड होती है। एक बात और यहां पे बता देता हूं, जो कंपनी में जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये बात आपको यहां पे याद रखनी होगी, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड। तो आप क्या बताएंगे? पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एंड लास्ट पॉइंट है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स जो आपका बिजनेस है वो, जो आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, उसमें से कोई एक पार्टनर्स भी और अदर पार्टनर्स भी उसको चला सकते हैं। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है इसमें जो हम समझ रहे हैं। इट मीन्स एवरी पार्टनर एक्ट्स इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट। यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पे आप देख रहे होगे एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स, अब आप देखिए, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। अब ए बी 2 पार्टनर्स हैं और दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है।
आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में जितने भी काम होंगे, यदि मैं ए पार्टनर काम करता है तो वो जितना काम करेगा उसका जो प्रॉफिट है वो बी को मिलेगा, बी जितना काम करेगा वो उसका प्रॉफिट ए को मिलेगा। तो इसीलिए जब ए की जगह बी, मतलब बी काम कर रहा है तो एज ए एजेंट है, वहां पे प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। एजेंट किसके लिए है? वो ए के लिए। और जब बी काम करेगा तो बी एजेंट है किसके लिए? ए के लिए। तो यहां पे आपको एग्जाम में क्लियर हो गया होगा, ए बी दो पार्टनर्स हैं, यदि ए काम करता है तो ए एजेंट है बी के लिए और बी एजेंट है ए के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे उसको कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका एजेंट और प्रिंसिपल का होगा। आई होप ये आपका जो टॉपिक था फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया होगा। थैंक यू।